नमस्कार दोस्तों, क्राइम की इस सीरीज में एक बार फिर से नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी अमेरिका के डैलस शहर में रहने वाले एक सामान्य परिवार की है। लेकिन इस सामान्य दिखने वाले परिवार के अंदर ही दुश्मनी चल रही थी। जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत साल 2016 फरवरी में हुई, जब ब्रूस और उसकी पत्नी लिंडा को पता चलता है कि उसकी बेटी एना गर्भवती है। दोनों अपनी बेटी की प्रेगनेंसी को लेकर काफी खुश थे, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। एना और उसका लिविंग पार्टनर जेफ, जी हाँ, अभी तक एना की शादी नहीं हुई थी और एना एक होटल में वेटर की जॉब करती थी। वहीं जेफ भी एक कंपनी में छोटी सी जॉब किया करता था। इन जॉब से एना और जेफ के खर्चे बड़ी मुश्किलों से पूरे हो पाते थे। उस पर अब एना की प्रेगनेंसी, बस यही बात ब्रूस और लिंडा को परेशान कर रही थी। इसीलिए लिंडा और ब्रूस ने अपनी बेटी और जेफ को अपने घर पर रखने की सोची। एना तो पहले से ही अपने माता पिता के घर पर रह रही थी। अब लिंडा और ब्रूस ने जेफ को भी अपने घर पर बुला लिया। जेफ भी पहले से ही अपने सामान के साथ तैयार था। उसे कहते ही वह कुछ ही घंटों में एना के घर पहुंच गया। लेकिन इस परिवार को नहीं पता था कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। दरअसल जिस दिन जेफ अपने ससुराल आया, उस दिन रात को जेफ खिड़की के पास खड़ा था। तभी उसने घर के बैकयार्ड में 4 लोगों को सिगरेट पीते हुए देखा। उसने जल्द ही एना को खिड़की के पास बुलाया। एना उस इलाके में बचपन से रहती है, लेकिन उसने उन लड़कों को पहले कभी नहीं देखा था। ब्रूस और लिंडा ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब तक पुलिस उनके घर आई, तब तक वो लड़के वहां से भाग चुके थे। और पुलिस ने भी यही कहा कि उन लोगों ने आपके साथ ना तो कोई बदतमीजी की है और ना ही कोई आपका नुकसान किया है, तो हम किस बात का केस बनाएं। अगर आगे कभी ऐसा हो तो आप हमें बुला सकते हैं। ये कहकर पुलिस वहां से निकल गई। इसके बाद कुछ महीनों तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब एना घर पर अकेली रहती थी, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेज था। तभी एक दिन एना के घर के पीछे वाले दरवाजे को कोई जोर जोर से खींचने की कोशिश कर रहा था। एना को लगा शायद घर का कोई सदस्य घर आया होगा, इसीलिए वो पीछे के गेट की चाबी लेकर उसे खोलने जाती है। लेकिन जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो 3 आदमी जोर जोर से उस गेट को बाहर खींच रहे थे। एना घबरा जाती है। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है। लेकिन एक बार फिर जब तक पुलिस एना के घर पहुंचती है, तब तक वो लोग वहां से भाग चुके थे और पुलिस फिर से बिना किसी कार्रवाई के थाने लौट जाती है। अब उन लोगों का ये सिलसिला यूं ही शुरू हो गया। जब वे वो घर के किसी सदस्य को घर पर अकेला देखते, उसे डराने का प्रयास करते। ऐसा लगता था जैसे उन्हें ब्रूस के घर परिवार के लोगों की पूरी जानकारी थी। उन्हें पता होता था कि घर पर कौन कब अकेला होता है, लेकिन परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि पुलिस भी अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही थी। इस बीच एना ने एक बेटी को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन साथ ही चिंता का माहौल भी था। अभी तक सिर्फ वो लोग घर का दरवाजा खटखटाते थे, लेकिन अब इससे कुछ ज्यादा होने वाला था। दरअसल एक दिन लिंडा की कार की चाबी अचानक उसके घर से गायब हो जाती है। ये बात वाकई ही हैरानी वाली थी कि कैसे घर के अंदर से कार की चाबी गायब हो सकती है। अभी चाबी की ये गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि दूसरे ही दिन सुबह लिंडा की कार को किसी ने बुरी तरह डैमेज कर दिया था। उसकी कार में काफी नुकसान किया गया था। एक बार फिर पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस के बर्ताव से लग रहा था वो शायद इस केस में इंटरेस्टेड नहीं थी। इस बार भी बिना किसी कार्यवाही के पुलिस लौट जाती है और साथ ही घर के लोगों को ये हिदायत देती है कि वो अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा ले। लेकिन पुलिस की इस लापरवाही ने इस परिवार के एक सदस्य की जान ले ली। घटना 23 अगस्त 2017 की है,
जब उस घर में लिम्डा और ब्रूस का बेटा आया हुआ था, जो कि बाल सुधार गृह में रहता है क्योंकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उस दिन घर पर लिम्डा, उसका बेटा और उसका दामाद जेफ और जेफ की बेटी मौजूद थे। शाम के करीब 7 बजे एना जेफ को कॉल करती है और जेफ को जिस होटल में वो काम करती है वहीं पर बुला लेती है, क्योंकि आज उनका प्लान था कि वो बाहर ही खाना खाए। जब जेफ अपनी बेटी को लेकर घर से निकलता है तो घर से कुछ ही दूरी पर उसे ब्रूस नजर आता है। जेफ ब्रूस को भी अपने साथ ही खाना खाने होटल ले जाता है। करीब 2 घंटे बाद जब सभी लोग घर पर वापस आते हैं तो घर का दरवाजा ब्रूस का बेटा खोलता है। घर के चारों तरफ अंधेरा होता है और जैसे ही ब्रूस घर की लाइट चालू करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर उसकी पत्नी लिम्डा मरी पड़ी थी और चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था, क्योंकि लिम्डा के शरीर पर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 35 चाकू के वार किए गए थे। घर के सभी लोग अभी सोच ही रहे थे कि लिम्डा की हत्या कौन कर सकता है। उधर जेफ तुरंत ब्रूस के बेटे कायल का नाम ले लेता है, क्योंकि वो मानसिक रोगी था। इसीलिए जेफ को लगता है कि ये सब उसी ने किया होगा। लेकिन एना और ब्रूस ये मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि आज तक कायल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब तक पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी। ब्रूस और एना ने अपना पूरा शक उन लोगों पर जाया किया जो कि काफी समय से उन्हें परेशान कर रहे थे। इस बीच जेफ ने कई बार उस घर के बेटे को फंसाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ये केस सिर्फ 4 ही दिन में सुलझ गया। दरअसल जब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा चेक किए तो उन कैमरों में उन अनजान लोगों के साथ जेफ नजर आ रहा था। इसीलिए पुलिस ने जेफ को गिरफ्तार कर उससे सख्ती से पूछताछ की। तो जो कहानी सामने आई वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दरअसल लिम्डा का हत्यारा और कोई नहीं, उसी का दामाद जेफ था। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर जेफ ने लिम्डा की हत्या क्यों की, जबकि वो तो उसे अपना बेटा मानती थी। उसने ही जेफ को अपने घर पर रखा था। तो आखिर क्यों जेफ ने लिम्डा की हत्या की? तो चलिए जानते हैं इसकी वजह। दरअसल लिम्डा अपनी बेटी की शादी जेफ से करवाना चाहती थी और शादी भी वो बड़े ही धूमधाम से करवाना चाहती थी, लेकिन जेफ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शादी में खर्च कर सके। दूसरी बात, उसे एना से शादी करनी ही नहीं थी। इसीलिए जेफ ने लिम्डा की हत्या की, और हत्या भी तब की जब उसका बेटा घर पर था, ताकि हत्या का सारा इल्जाम उस पर आ जाए, क्योंकि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था। साथ ही जेफ ने ये भी कबूल किया कि उसी ने कुछ लोगों को पैसे देकर उन्हें डराने को कहा। अब सवाल ये था कि आखिर जेफ घर परिवार के लोगों को डरा कर करना क्या चाहता था, तो उसका मकसद क्या था? क्योंकि पुलिस के लाख पूछने पर भी जेफ ने नहीं बताया कि उसने उन लोगों को डराने के लिए क्यों कहा। तो ये थी पूरी कहानी। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।